हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं भागवत कथा की ओर। ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करना। दोस्तों, आज भागवत कथा का लगभग आज 7वां दिन है। आप ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको शिव शंकर भोलेनाथ शिव जी के दर्शन कराते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं कथा की ओर। आप दर्शन कीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको ले जाता हूँ कथा की ओर, पंडाल की ओर ले चलता हूँ आपको। दोस्तों, ये थोड़ा सा बाहर का नज़ारा है मंदिर परिसर का। अब सीधे इसके बाद हम सीधे चलता हूँ कथा की ओर। आप कथा में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। जल निकालने को जैसे ही आतुर हुआ तो शुक्राचार्य ने पहले तो रोका। जब फिर भी नहीं रुका तो शुक्राचार्य उस कमंडल के जहाँ से जल आता है, जिसे जलहरी कहा जाता है, उसी के अंदर सूक्ष्म रूप बना करके चले गए, ताकि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसा होगा। भैया, इस चीज का वर्णन यहाँ पर नहीं है, परंतु शुक्राचार्य कमंडल में गए, इसका वर्णन बृहत नारायण पुराण में वर्णित है। वहीं से यह कथा हमें श्रवण करने को, अध्ययन करने को मिली है। उसके बाद भगवान वामन ने कुशा को लिया है, उस कमंडल के छत्र में डाला और तभी से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तो इसलिए एक ही आंख से शुक्राचार्य देखते हैं। बलि ने संकल्प किया है, उसके बाद भगवान ने भयंकर विराट स्वरूप और आगे जाकर के भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसकी कथा को आपने महाराज श्री के मुखारविंद से परसों श्रवण की है। आगे भगवान की दिव्य दिव्य रास लीलाएं हुई हैं। पहले भगवान ने बाल लीलाएं की है। उन बाल लीलाओं में भगवान ने सर्वप्रथम पूतना का, फिर तृणावर्त का, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर और कालिका मर्दन किया है। उसके बाद भगवान प्रलंबासुर का वध किया है। फिर भगवान ने दिव्य रास लीला की है, जिसे रास पंचाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। इसका श्रवण समय रहा तो कल होगा। आज की कथा को हम अपने मुखारविंद से पर विराम देते हैं। आगे की कथा को आप लोग महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आइए, उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान के नाम का कीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुनात् पुण्डरीकाक्षः भगवान् श्री पुण्डरीकाक्षः पुनातु। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसज्जीविषामदेवहितं
सस्तनो वीर्यसेमायि देवायितं यदायो यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु मङ्गलमूर्ति महागणपतये नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः पुष्पं गृहीत्वा ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। ज्ञानासनार्थे पुष्पं समर्पयामि। सकलपूजा परिपूर्णार्थे गन्धाक्षतैः सम्पूज्य गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यो भवे श्रियां। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। रोचनार्थे गन्धम् अलङ्करणार्थे अक्षतान् पूजार्थे पुष्पाणि पुष्पमालाम् ओगधीः प्रतिमोदतपं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वायिव सजित्वरीर्वीरुधा पारिष्णवः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् उत्थाप्य तुलसीपत्रेण आचाद्य अर्पणम्। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारो भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। हस्तमुखक्षालनार्थे उत्तराभूषणार्थे जलं समर्पयामि। फलं ताम्बूलं द्रव्यदक्षिणादिकं च समर्पयामि। प्रार्थनाम् ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधिया वसु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः पुष्प लेके व्यास जी का ध्यान करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अवाललोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः। व्यासदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। अर्घ्यादिभिः सम्पूज्य भूमिदेवाग्रजन्मासि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। साधुण्यार्थे हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनाम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यै नमः। प्रज्वाल्य गन्धाक्षतैः सम्पूज्य ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधिक्यम् अहं गुरुवे पश्य मे वरदो भव। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। व्यासदेवाय नमः। नीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनम् आत्मवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि प्रार्थनाम् ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो गृहाणो परमेश्वरी। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्त